राजा बृहद्रथ का विवाह काशी के राजा की जुड़वा बेटियों से हुआ था। बृहद्रथ अपनी दोनों पत्नियों से समान प्रेम करता था, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था। ऋषि चंद्रकौशिक ने उसके राज्य का दौरा किया और राजा को वरदान के रूप में फल दिया। राजा ने फल को अपनी दोनों पत्नियों में बराबर बराबर बांट दिया। जल्द ही दोनों पत्नियां गर्भवती हो गईं और उन्होंने मानव शरीर के 2 हिस्सों को जन्म दिया। ये दोनों बेजान हिस्से देखने में बहुत भयानक लग रहे थे, इसलिए बृहद्रथ को जंगल में फेंकने का आदेश दिया गया। जारा नाम की एक आसुरी को 2 हिस्से मिले और उसने एक को अपने दाहिने हाथ से उठाया, एक को अपने बाएं हाथ से। प्रत्येक टुकड़े को अपनी हथेली में पकड़ लिया। जब उसने अपनी दोनों हथेलियां एक साथ लाईं, तो दोनों टुकड़े जुड़ गए और एक जीवित बच्चा बन गया। बच्चा जोर जोर से रोने लगा, जिससे जारा घबरा गई। जीवित बच्चे को खाने का मन न होने पर जरा बच्चे को राजा के पास ले गई और उसे जो कुछ हुआ था सब बताया। पिता अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने जारा असुरी के सम्मान में बच्चे का नाम जरासंध रखा। मथुरा के शासक कंस ने जरासंध का ध्यान आकर्षित किया। उसकी वीरता से प्रभावित होकर जरासंध ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह करके कंस को अपना दामाद बना लिया। ये जरासंध को कृष्ण का रिश्तेदार बनाता है। दिव्य भविष्यवाणी के अनुसार कृष्ण ने कंस का वध किया। अपनी पुत्रियों के विधवा होने पर जरासंध क्रोधित हो गया। इसके बाद जरासंध ने कृष्ण को मारने की कसम खाई। जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना उद्धरण वांछित के साथ मथुरा पर हमला किया, लेकिन कृष्ण और बलराम ने किसी तरह जरासंध और उसके सहयोगियों की पूरी सेना को प्रबंधित किया। जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया और कृष्ण से पराजित हुआ। जरासंध से परेशान होकर कृष्णुरा दोस्तों, जब जरासंध मथुरा पर हमला करता रहता है तो अंत में कृष्ण दिव्य वास्तुकार आर्किटेक्ट विश्वकर्मा को समुद्र के पास एक शानदार शहर बनाने का आदेश देते हैं, जो रातों रात पूरा हो जाता है। तब कृष्ण मथुरा की पूरी आबादी को इस नए शहर में ले जाते हैं। इस शहर का नाम द्वारका रखा गया। जरासंध और कर्ण का युद्ध। नारद जी कहते हैं, राजन कर्ण के बल की ख्याति सुनकर मगधदेश के राजा जरासंध ने द्वैत युद्ध के लिए उसे ललकारा। वे दोनों ही दिव्यास्त्रों के ज्ञाता थे। उन दोनों में युद्ध आरंभ हो गया। वे रणभूमि में एक दूसरे पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। दोनों के ही बाण क्षीण हो गए, धनुष कट गए और तलवारों के टुकड़े टुकड़े हो गए। तब वे दोनों बलशाली वीर पृथ्वी पर लड़े हो भुजाओं द्वारा मल्लयुद्ध करने लगे। कर्ण ने बहुकंटक युद्ध के द्वारा जरा नामक राक्षसी के जोड़े हुए युद्धपरायण जरासंध के शरीर की संधि को चीरना आरंभ किया। राजा जरासंध ने अपने शरीर के उस विकार को देखकर वैरभाव को दूर हटा दिया और कर्ण से कहा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। साथ ही उसने प्रसन्नतापूर्वक कर्ण को अर्गदेश की मालिनी नगरी दे दी। नरश्रेष्ठ शत्रु विजयी कर्ण तभी से अर्गदेश का राजा हो गया था। इसके बाद दुर्योधन की अनुमति से शत्रु सैन्य संहारी कर्ण चंपा नगरी चंपारण का भी पालन करने लगा। ये सब तो तुम्हें भी ज्ञात ही है। इस प्रकार कर्ण अपने शस्त्रों के प्रताप से समस्त भूमंडल में विख्यात हो गया। महाभारत शांति पर्व के राजधर्मानुशासन पर्व के अंतर्गत अध्याय 5 के अनुसार कर्ण के बल और पराक्रम से प्रसन्न होकर जरासंध का उसे अंगदेश का राजा बनाने का वर्णन इसी प्रकार किया गया है। जब सम्राट युधिष्ठिर ने यज्ञ करने का निर्णय लिया तो जरासंध उनके सामने एक बड़ी बाधा था। चूंकि जरासंध एक शक्तिशाली योद्धा था, इसलिए पांडवों के लिए उसे खत्म करना जरूरी था। कृष्ण, भीम और अर्जुन ने ब्राह्मण के वेश में मगध की यात्रा की और जरासंध से मुलाकात की। औपचारिक मुलाकात के बाद जरासंध ने उनके इरादों के बारे में पूछा। कृष्ण, भीम और अर्जुन ने अपनी वास्तविक पहचान बताई। तब कृष्ण ने जरासंध को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी और उसे किसी एक लड़ाकू को चुनने की स्वतंत्रता दी। जरासंध ने भीम को द्वंद्व युद्ध के लिए चुना। भीम और जरासंध दोनों ही कुशल पहलवान थे। कई दिनों तक द्वंद्व चलता रहा और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। काफी देर तक युद्ध करने के बाद जरासंध थक गया। तब कृष्ण ने भीम को संकेत दिया कि थकान होने पर बहुत जोर से दबाने पर व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। भीम ने कृष्ण का इशारा समझ लिया, जरासंध को हवा में उठा लिया और अपने घुटने से जरासंध की रीढ़ की हड्डी पर दबाव डाला, जिससे वह तुरंत मर गया। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नीचे कमेंट में कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा काम कैसा लगा। हम आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। शेयर करें इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ जिन्हें ये बात पहले से नहीं पता थी। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को लाते रहेंगे।
हम अगली वीडियो लेकर जल्द ही लौटेंगे। आखिर में हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे।